हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आशा करूँगा कि बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, मैं लेकर आया हूँ आज राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यता उसके महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैं आपके सामने साझा करूँगा। तो प्रिय बच्चों, जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो लेकर आऊँगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और हमारी वीडियो को लाइक भी करना ना भूलें। तो मैं शुरू करता हूँ, आपका टाइम ज़्यादा ख़राब ना करते हुए। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मित्रों आ गया है, जिसका आपको जवाब देना है। क्या प्रश्न पूछा गया बच्चों? बताइए कि राजस्थान में मानव आश्रय के सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ से मिले। यानी कि ये पूछ रहा है कि राजस्थान में मानव आश्रय के सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ से मिले। आपके सामने ऑप्शन है इंद्रगढ़, कालीबंगा, आहड़ और गणेश्वर। बताइए बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपके सामने ऑप्शन दिए गए इंद्रगढ़, कालीबंगा, आहड़ और गणेश्वर। तो इसका राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? आप मुझे कमेंट में बताना मित्रों। तो बताइए बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। क्या हो जाएगा? कालीबंगा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कहाँ पर है मित्रों, आप बताइए कौन से ज़िले के अंदर, आप मुझे कमेंट में बताना। आगे चलते हैं मित्रों, दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि राजस्थान में सर्वप्रथम किस सभ्यता के बारे में जानकारी, किसी सभ्यता के बारे में जानकारी देने वाले व्यक्ति कौन थे? आपके सामने ऑप्शन है सी ए हेकेट, सर ऑरेल स्टाइल और सी है जॉन मार्शल और डी है बीबी लाल। आप इसमें से सही ऑप्शन का चयन करें और कमेंट में अपनी जो भी आपने ऑप्शन का डिसाइड किया वो कमेंट में बताएं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? बताइए ए बी सी डी इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? सर ऑरेल स्टाइल इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है बच्चों। तीसरे प्रश्न में क्या पूछा गया कि राज्य में कहाँ पर आदिम संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। यानी कि राज्य में कहाँ पर आदिम संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। आपके सामने ऑप्शन है बागोर, नोहे, रेण, कुराड़ा। आप इनमें से सही ऑप्शन का चयन करें। बताइए कि राज्य में कहाँ पर आदिम संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। तो आपके सामने ऑप्शन है बागोर, नोहे, रेण, कुराड़ा। तो मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा बागोर। बागोर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बागोर मित्रों कहाँ पर, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कालीबंगा में पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता के बारे में जानकारी किसके द्वारा दी गई थी। यानी कि क्या पूछा गया कि कालीबंगा में पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता के बारे में जानकारी किसके द्वारा दी गई थी। आपके सामने ऑप्शन अमलानंद, बीबी लाल, बी के थापर और डॉक्टर टेसिटोर। इनमें से सही ऑप्शन का चयन करें। बताइए कि इस चौथे प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो मित्रों, चौथे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर टेसिटोर, यानी कि एलपी टेसिटोर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आपके सामने प्रश्न आ रहा है मित्रों पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न बच्चों क्या पूछा गया है? पांचवें प्रश्न में यह पूछा गया है कि कन्नौज राज्य पर अपना एकाधिकार करने के लिए जो त्रिकोणीय संघर्ष हुआ उसमें कौन सफल हुए। यानी कि आपसे ये पूछा गया है कि कन्नौज को लेकर जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था इसमें विजय कौन हुए थे। आपसे ये प्रश्न पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शन है प्रतिहार, चालुक्य, चौहान और परमार। तो बच्चों, इसमें से सही ऑप्शन का चयन करें। बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिहार। क्या हो जाएगा? प्रतिहार है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। जब तक मित्रों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया कर वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। छठा प्रश्न आपसे पूछा गया कालीबंगा में अब तक कितने स्तरों तक खुदाई कराई जा चुकी है। यानी कि ये पूछ रहा है कि कालीबंगा में अब तक कितनी बार वो खुदाई की जा चुकी है। तो आपके सामने ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। बताइए कि कितनी बार खुदाई की जा चुकी है। तो मित्रों, इसका सही आंसर का चयन कीजिए कि कितनी बार खुदाई की जा चुकी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 5 बार खुदाई की जा चुकी है। आगे चलते हैं। आगे आपसे प्रश्न 7वां पूछा गया कालीबंगा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। यानी कि ये सत्य का पूछ रहा है, कौन सा एक ऐसा कथन है जो कि सत्य। आपके सामने ऑप्शन है यहाँ से विश्व के प्राचीन जूते हुए खेत के अवशेष मिले, यानी कि साक्ष्य मिले। तो ये बिल्कुल सही बात है मित्रों, ये सत्य कथन है। दूसरा क्या कहा गया है कि कपास की खेती के प्रमाण प्राप्त, तो ये भी मित्रों सही बात है। आगे क्या कहा गया है? सरसों की खेती के प्रमाण मिले, तो ये भी सत्य है मित्रों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आपका डी सही हो जाएगा मित्रों। आगे चलते हैं, आगे आपसे क्या पूछा गया है। तो आगे पूछा गया 8वें प्रश्न में आहड़ का उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया था, यानी कि आहड़ सभ्यता थी उसका उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया था। आपके सामने ऑप्शन है बच्चों, HD सांकलिया, अक्षय कृति, व्यास, RC अग्रवाल या फिर उपयुक्त सभी। इनमें से आप सही ऑप्शन का चयन करें कि किसके द्वारा उत्खनन किया गया था। तो बताइए बच्चों सही आंसर क्या हो जाएगा। मित्रों इस वीडियो की जो PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा हमारे टेलीग्राम का, जिससे आप क्या करोगे, ज्वाइन करोगे। ज्वाइन करने के बाद जितनी भी मित्रों मैं वीडियो बनाऊंगा उसकी PDF है वो आपको समय के साथ मिल जाएगी। तो नीचे अभी डिस्क्रिप्शन खोल कर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए मित्रों। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 9वें प्रश्न में क्या पूछा गया है कि आहड़ सभ्यता का कार्यकाल माना गया है। आपके सामने ऑप्शन है 4000 वर्ष पुरानी, 4000 ईसा पूर्व, 4000 ईसा पूर्व और 2000, 3000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व। यानी कि इसमें से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा जो आपको डिसाइड करना है। तो 9वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए कि क्या ये 4000 वर्ष प्राचीन है, या फिर 4000 ईसा पूर्व, या फिर 3000 ईसा पूर्व, या फिर 2000, या फिर 2500 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सही आंसर इसका हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, 4000 वर्ष प्राचीन सभ्यता है ये। आगे चलते हैं, आगे आपसे पूछा गया राजस्थान में ताम्र संस्कृति की जननी किसे कहा गया है, यानी कि राजस्थान में ताम्र सभ्यता की जननी है वो किसे कहा गया, ये आपसे पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शन है गणेश्वर, बागोर, आहड़ और कालीबंगा। बताइए बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बच्चों कमेंट में बताना कि आहड़ सभ्यता वो कहाँ पर स्थापित है, और बागोर सभ्यता वो कहाँ पर है, और गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है। गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है, तो कांतली नदी के किनारे है। कौन सी के किनारे है, कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता। बागोर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे, आप मुझे कमेंट में बताना मित्रों। किस में बताना है, कमेंट के अंदर बताना है। आहड़ सभ्यता भी आपको बताना है कमेंट के अंदर। तब तक मैं इसका सही आंसर आपको मैं बता देता हूँ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आप मुझे बताइए। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है बच्चों, सीकर के अंदर है। कहाँ पर है, सीकर के अंदर गणेश्वर सभ्यता स्थित है। आगे चलते हैं, आगे आपसे प्रश्न पूछा गया है कि गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के तट पर हुआ था, यानी कि गणेश्वर सभ्यता है जिसका विकास है कौन सी नदी के तट पर हुआ था। आप मुझे ये बताइए कि बनास नदी के तट पर कौन सी नदी का सभ्यता का विकास हुआ था, और बेड़च के तट पर कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था, कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था, और सरस्वती नदी के तट पर कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था। मुझे कमेंट में ये आंसर बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों कांतली नदी। कांतली नदी की लंबाई कितनी है बच्चों, 100 किलोमीटर है। कितनी है, 100 किलोमीटर। इसका उद्गम कहाँ से होता है बच्चों, खंडेला की पहाड़ी। कहाँ से उद्गम होता है, इसका उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ी, जो कहाँ पर है बच्चों, सीकर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है, सीकर के अंदर स्थित है। और आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है ये, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी मानी गई है कांतली। और आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी बच्चों कौन सी है, छोटी नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी काकन्या। कौन सी है, काकन्या है छोटी। कौन सी है बच्चों, काकन्या। छोटी नदी कौन सी है, काकन्या इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांतली, यानी कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे आपसे प्रश्न पूछा गया विराट सभ्यता के अंतर्गत किस काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आपके सामने ऑप्शन है मौर्य, गुप्त, महाभारत काल या फिर उपयुक्त सभी। इसमें से सही ऑप्शन का आप चयन करें। 12वें प्रश्न में पूछा गया बच्चों विराट सभ्यता के अंतर्गत किस काल के अवशेष प्राप्त हुए, तो आप इसका सही ऑप्शन मुझे बताइए। आप क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा, आप मुझे बताइए कि क्या इसका सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी काल के अवशेष मिले, मौर्य, गुप्त और महाभारत काल के अवशेष मिले हैं। आगे चलते हैं बच्चों, जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया कृपया कर आप वीडियो को लाइक कर दें। 13वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विराट सभ्यता के अंतर्गत किस काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बिज्जक की पहाड़ियों, किस काल के अवशेष बिज्जक की पहाड़ियों पर स्वास्तिक चिन्ह मिले हैं। मौर्य शासक संप्रति जैन धर्म से संबंधित था। बिज्जे की पहाड़ियों पर संघ के निशान मिले, या फिर उपयुक्त सभी सत्य। मित्रों
प्रश्न में टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। इसमें यह पूछा गया है कि कौन सा कथन है वो सत्य है। तो इसमें क्या पूछा गया, कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सब कथन सत्य। यानी कि कौन सी सभ्यता से प्रश्न पूछ रहा बच्चों, बेराट में जैन धर्म का विकास हुआ जिसके बारे में जानकारी का कौन सा कथन सही है, ये प्रश्न पूछा गया। जानकारी का कौन सा कथन सही है, आपसे ये प्रश्न पूछा गया है, अवशेष नहीं पूछा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। 14वां प्रश्न आपसे पूछा गया, कोठारी नदी के तट पर किस सभ्यता का विकास हुआ था? बताइए बच्चों, कोठारी नदी के तट पर कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? बताइए। रंगमहल सभ्यता बच्चों कहाँ पर स्थित है? यह हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। कहाँ पर है बच्चों? हनुमानगढ़ के अंदर रंगमहल सभ्यता स्थित है। नौह सभ्यता मित्रों कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है। कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर स्थित है नौह सभ्यता। और बागौर सभ्यता कहाँ पर है बच्चों? भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। और बालाथल सभ्यता कहाँ पर है बच्चों? उदयपुर के अंदर बालाथल सभ्यता स्थित है। तो इसका सही आंसर मुझे बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा बागौर। क्या हो जाएगा? बागौर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे आपसे प्रश्न पूछा गया, कौन सा जोड़ा गलत है? आपके सामने ऑप्शन है नगरी, चित्तौड़गढ़, सुनारी, झुंझुनू, बालाथल, उदयपुर, रंगमहल, हनुमानगढ़। तो मैं अभी पीछे ही बताया था कि रंगमहल कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ के अंदर। तो ये सही है। बालाथल कहाँ पर स्थित है? उदयपुर के अंदर। ये भी सही है। नगरी कहाँ पर है? चित्तौड़ के अंदर। तो ये भी सही है। तो इसका गलत आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे आपसे प्रश्न पूछा गया 16वें में क्या पूछा गया, निम्न में से किस स्थान पर ताम्र संस्कृति के अवशेष नहीं मिले? आपके सामने ऑप्शन पिंड, पिंडालिया, चित्तौड़गढ़, जाडोल, उदयपुर, अलाय, भरतपुर, नौहे, भरतपुर। तो बताइए बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि आपसे 16 प्रश्न पूछा गया, इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों नौहे, भरतपुर। क्या हो जाएगा? नौहे, भरतपुर के अंदर अवशेष नहीं मिले हैं। आगे आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है बच्चों 17वां प्रश्न। 17वें प्रश्न में आगे आपसे 17वां प्रश्न बच्चों पूछा जा रहा है। सत्रहवें प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, राजस्थान में सबसे प्राचीन जनपद कौन सा था? आपके सामने ऑप्शन है मरु, जांगल, मत्स्य, सूरसेन। तो बच्चों सही ऑप्शन का चयन करें, कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मत्स्य जनपद सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न पूछा गया 18वें प्रश्न में क्या पूछा गया, जांगल जनपद की राजधानी है छतरपुर वर्तमान में किस जिले में स्थित है? मित्रों जो है छतरपुर है ना, छतरपुर ये चौहानों की क्या थी? राजधानी थी। क्या थी? चौहानों का एक क्षेत्र था छतरपुर, जो कहाँ पर स्थित था? नागौर के आसपास का क्षेत्र था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नागौर, यानी कि 20 का सही आंसर हो जाएगा। 19वें प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है बच्चों, मरु जनपद के अंतर्गत राज्य का कौन सा जिला नहीं आता? यानी कि मरु प्रदेश के अंदर कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? आपके सामने ऑप्शन बीकानेर, चूरू, गंगानगर और पाली। तो इसका बिल्कुल आसान प्रश्न है बच्चों, पाली इसमें से सबसे अलग है, यानी कि पाली इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वें प्रश्न में आपसे पूछा गया बच्चों, 20वें में क्या पूछा गया है, जाडोल सभ्यता का संबंध किस जिले से? आपके सामने ऑप्शन है बीकानेर, उदयपुर, पाली और गंगानगर। तो बच्चों सही ऑप्शन का चयन करें कि जाडोल सभ्यता है वो कहाँ की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जाडोल सभ्यता उदयपुर की है। तो बच्चों जिसने भी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूं, जिससे आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।